हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, चैप्टर 8। सो कंटिन्यू विद आवर टॉपिक अमेज़न बेसिन। द अमेज़न बेसिन इज़ इन साउथ अमेरिका। कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स इन साउथ एंड गुआना हाईलैंड्स इन नॉर्थ। कहाँ तक है ये बेसिन? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स साउथ से लेकर गुआना हाईलैंड्स नॉर्थ तक। एंडीज माउंटेन्स फॉर्म वेस्टर्न बाउंड्री एंड अटलांटिक ओशन इज इन ईस्ट ऑफ द बेसिन। वेस्टर्न बाउंड्री पे एंडीज माउंटेन्स हैं और ईस्ट साइड पर अटलांटिक ओशन है। इसका क्लाइमेट कैसा है? अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। जो अमेज़न बेसिन है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड में। इक्वेटर पासिस थ्रू दिस बेसिन, दस इट एक्सपीरियंसेस हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ पर इक्वेटर पास होता है इस जगह से, इसलिए यहाँ पर हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। रीजन इज हाई ह्यूमिडिटी एज इट रेन्स हैवीली एवरी डे। रीजन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है डेली। देयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स द सेम। डे एंड नाइट के टेम्परेचर में बहुत ही स्लाइट वेरिएशन होता है लेकिन ह्यूमिडिटी पूरे दिन रहती है। यहाँ का वेजिटेशन कैसा है? द अमेज़न बेसिन इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज रेन फॉरेस्ट। यहाँ के जो फॉरेस्ट है उन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू इट एंड रीच द ग्राउंड, देयरफॉर इट रिमेन्स वेरी डार्क इनसाइड द रेन फॉरेस्ट। जो ट्रीज होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनकी जो कैनोपी होती है, जो ट्री टॉप होता है, उसकी वजह से ग्राउंड तक सनलाइट ही नहीं आ पाती, इसलिए वहाँ पे हमेशा डार्क रहता है। A thick growth of creepers and climbers covers the ground. Rainforests of these basin are rich in flora and fauna. Creepers और climbers भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर ग्राउंड में, और जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फोना मीन्स एनिमल्स। ओके, ये रेन फॉरेस्ट का डायग्राम शो किया हुआ है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन इंक्लूड्स एप्स, मंकीज, ant-eating tapirs, sloth, crocodiles, snakes, pythons like anaconda and boa constrictors etc. इस सारे टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पर। बिसाइड्स बेसिन इज ऑल्सो द ब्रीडिंग प्लेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। इन सब के अलावा बहुत तरह के थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स के भी। A wide variety of colorful birds, including bird of paradise, toucans, etc., present a treat for ornithologists. मीन्स जो बर्ड वॉचर्स होते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इतनी मतलब अलग टाइप के बर्ड्स भी होती है। अमेज़न इज ऑल्सो वेरी रिच इन मराइन लाइफ दैट इंक्लूड्स वेरियस फिशेस इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग फिश, पिराना। यहाँ पर मराइन लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत सारी फिशेस हैं यहाँ पर। जो फ्लैश ईटिंग फिश होती है जिसका नाम होता है पिराना, वो भी है। Thus, the region supports rich and varied life forms, and these forests are popularly known as lungs of the earth. So, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लाइफ्स प्रेजेंट है इस रीजन में, इसलिए इस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। Human interactions with environment can be observed at its height in Amazon basin. Earlier, the rainforests were inaccessible. It was very difficult to go to the heart of forest. But now, due to development of roadways, forests have become accessible. फॉरेस्ट इतना थिक है कि उसके अंदर जाना तो डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ह्यूमन इंटरेक्शंस तो होगा ही एनवायरनमेंट के साथ। सो अब टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे रोड्स बना दिए गए, तो आप फॉरेस्ट के बीच में भी जा सकते हैं। The Trans-Amazon Highway, which was built in 1970, has made it possible to travel inside the forest. ट्रांस-अमेज़न हाईवे बन चुका है, जो कि कब बना था? 1970 में, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर ट्रैवल करना पॉसिबल हुआ। Nowadays, aircraft and helicopter services are available for going to various places. अब तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी अवेलेबल है, आप कहीं भी जा सकते हैं। Now, lifestyle, the dense luxuriant growth of forest minimizes the scope of large settlements. अब वो फॉरेस्ट इतना डेंस है कि बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप तो है नहीं वहाँ पर सेटलमेंट के लिए। नेटिव्स हैव टू क्लियर द फॉरेस्ट फॉर मेकिंग हाउसेज एंड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें फॉरेस्ट क्लियर करना ही पड़ता है, नहीं तो वो घर कहाँ बनाएंगे, और उन्हें एग्रीकल्चर भी करना होता है।
women are usually involved in cultivation, जो वहाँ की women होती हैं वो generally cultivation में involved रहती है। वो लोग क्या ग्रो करते हैं? मैन्योक और कसावा, विच इज़ ऑल्सो देयर स्टेपल फूड। स्टेपल फूड वो होता है जो हम रूटीन में लेते हैं। सो ये उनका फूड होता है मैन्योक और कसावा। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, टैपियोका एंड पाइनएप्पल भी वो लोग ग्रो करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ईयर। कौन से टाइप के एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं वो लोग यहाँ पर? स्लैश एंड बर्न। मैन गो फॉर हंटिंग एंड फिशिंग ऑल्दो दिस ऑक्यूपेशंस आर नॉट वेरी सर्टेन। जो मैन होते हैं वो हंटिंग और फिशिंग के लिए जाते हैं। Queen ants and egg sacs are the other popular foods eaten by the people of this region. जो यहाँ के पीपल होते हैं वो लोग क्वीन आंट्स और एग सैक्स को ईट करते हैं। कॉफ़ी, मेज, कोकोआ सम ऑफ द कैश क्रॉप्स ग्रोन ईयर। इस टाइप के कैश क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, मेज है, कोकोआ है। The people live in thatched houses that look similar to a beehive, and Maloka are the large apartments with steep slanting roofs. जो ये हाउसेस बनाते हैं वो उनको कहा जाता है मेलोका। किस टाइप के हाउसेस होते हैं? थैच्ड हाउसेस होते हैं जिनकी रूफ स्लैंटिंग होती है, फिगर में शो किया हुआ है। दिस हाउसेस आर मेड ऑफ वुड विच कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन बेसिन। लकड़ी से बना हुआ घर होता है क्योंकि फॉरेस्ट इतना थिक है तो वो तो वुड तो ईजिली अवेलेबल होती है वहाँ पर, तो वो लोग इसी से घर बनाते हैं। Many indigenous people have been displaced from the forest areas. They are now settled in new areas where they have been practicing their farming. बहुत सारे पीपल तो फॉरेस्ट एरिया से डिस्प्लेस हो गए हैं और वो लोग न्यू एरिया में जाकर सेटल्ड हो गए जहाँ पर वो लोग फार्मिंग करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है? ह्यूमन इंटरवेंशन इन रेन फॉरेस्ट इज डिप्लीटिंग द फॉरेस्ट लार्जली। अब ह्यूमन इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं। क्यों? अगर वो घर बना रहे तो वहाँ से वो लकड़ी काट के लेके आ रहे हैं, उनको वहाँ पर रहना है, घर बनाना है, तो भी वो उनको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग रेन फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द फॉरेस्ट। प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज रिड्यूसिंग द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टेंटली। अब जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो स्लैश एंड बर्न वाली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट भी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है। और जो एरिया वो लोग क्लियर करते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है, वहाँ पर सॉइल इरोशन की वजह से वो सॉइल हट जाती है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स रिमेंबर क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा? द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड द ट्राइब्यूटरीज टुगेदर फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है और उनके जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। घाघरा, सन, चंबल, गंडक एंड कोसी आर सम ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। ये सारी ट्राइब्यूटरीज कौन सी रिवर की है? गंगा रिवर की है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज़ वेरिड टोपोग्राफी। इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेनियस रीजन्स एंड प्लेन्स। यहाँ की टोपोग्राफी अलग है और यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स और प्लेन्स भी हैं। मैनी फॉरेस्ट इन बेसिन विद अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, मंकीज एट्सेट्रा। ये सारे टाइप के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ के पीपल्स का मेन स्टे है। क्रॉप्स जो ये लोग ग्रो करते हैं वो व्हीट, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स ग्रो करते हैं। कैश क्रॉप्स टी एंड जूट। और मैनी सिटीज़ है जैसे कि इलाहाबाद है, वाराणसी है, ये यहाँ पर डेवलप्ड सिटीज़ हैं। फिर ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक में हमने अमेज़ॉन के बारे में पढ़ा। अमेज़ॉन जो है वो कहाँ पर लाई करता है? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। जो रिवर अमेज़ॉन है वो यहाँ पर फ्लो करती है, जो कि साउथ अमेरिका में है। अमेज़ॉन जो रिवर है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में वाटर प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में। इक्वेटर यहाँ से पास होता है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। जो क्लाइमेट है इस बेसिन का वो हॉट और वेट है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हेवी रेनफॉल यहाँ पर होती है। रेन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर इस बेसिन में प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा डेंस और थिक फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का होम है। पीपल इन रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके, इफ यू रिमेंबर, वो यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं।
और जो रोड्स है जैसे कि ट्रांस अमेजोन हाईवे यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में जाना ईजी हो गया है। ओके।